नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का ये चौथा वीडियो देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल और झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पहले हम प्रत्येक जितने भी चैप्टर हमारे यहाँ सबकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो आज हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जहां दो व्यंजनों का मेल होता है, दो व्यंजनों या व्यंजन वर्णों, जहां दो व्यंजन वर्णों जहां दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है, जहां दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जहां दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, दो व्यंजन वर्ण जहां एक साथ मिलते हैं, जिसमें से पहला व्यंजन स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या है 4। कितनी है इनकी संख्या? 4। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम उस 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, जिसमें से पहला व्यंजन, इन चारों में से जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं चारों, उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4।
चार कौन कौन से हैं ये संयुक्त व्यंजन? छ, ये है छ, त्रा, त्रा, ज्ञा, ज्ञा और श्रा, श्रा। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, छ, त्रा, ज्ञ और श्रा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया है कि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। तो देखते हैं वो कैसे। जैसे ये छ है, ये छ है, इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा का प्लस शा, का प्लस शा। तो देखो बच्चों, इसमें पहला व्यंजन का जो है ये स्वर रहित है। देखो इसमें नीचे हलंत लगा है। जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है कि उसमें स्वर नहीं है, वो स्वर रहित है। इसमें छ जो है ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, का प्लस शा। तो इसमें का जो है ये क्या है? स्वर रहित है, ये स्वर रहित है। देखो इसमें नीचे हलंत लगा है, ये स्वर रहित है। और दूसरा व्यंजन शा जो है ये स्वर सहित है। एक बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में का के बाद कौन सा वर्ण आता है? हिंदी वर्णमाला में का के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो बहुत से लोग खा लिख देते हैं। ये एक हमने कॉमन सेंस की बात है कि क्या एग्जामिनर कभी इतने आसान प्रश्न हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो यदि आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि छ के बाद कौन सा हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो यदि विकल्प में ये शा रहे तो आप शा लिखेंगे और यदि ये छ रहे तो छ लिखेंगे, कभी भी खा नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से छ जो है ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, का प्लस शा, जिसमें से का जो है ये स्वर रहित है और शा स्वर सहित है। फिर हम देख लेते हैं त्रा। दूसरा व्यंजन है त्रा, त्रा। ये भी दो व्यंजनों के मेल से बना है, ता जो कि स्वर रहित है प्लस रा। तो त्रा, त्रा भी दो व्यंजनों के मेल से बना है, ता प्लस रा। ये ता स्वर रहित है और रा स्वर सहित है। अब हम देखेंगे ज्ञा। ज्ञा ये बना है जा प्लस न्या के मेल से, जा प्लस न्या, जिसमें से देखो ये जा जो है पहला व्यंजन ये स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा है, और ये न्या जो है ये स्वर सहित है। फिर हम देखेंगे श्रा। ये बना है शा प्लस रा के योग से। देखो श्रा जो है ये शा प्लस रा के योग से बना है। ये शा जो है ये स्वर रहित है, इसके नीचे हलंत लगा है, और रा स्वर सहित है। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन वो होते हैं, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, जिनमें पहला व्यंजन वर्ण स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। इनकी संख्या है 4, छ, त्रा, ज्ञा, श्रा। जैसे छ का प्लस शा के योग से बना है, जिसमें का स्वर रहित है, नीचे इसमें हलंत लगा है, शा स्वर सहित है। इसी प्रकार से त्रा ता प्लस रा के योग से बना है, जिसमें ये ता जो है इसके नीचे हलंत लगा है, ये स्वर रहित है, और रा स्वर सहित है। ज्ञा जिस जा प्लस या के योग से बना है, जिसमें जा स्वर रहित है, नीचे हलंत लगा है,
यहाँ स्वर सहित है। श्रा शा प्लस रा के योग से बना है, जिसमें शा यह स्वर रहित है और रा स्वर सहित है। अब बच्चों जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अयोग वा। और बच्चों मुझसे थोड़ी गलती हो गई, ये मेरा 5वां वीडियो है, मैंने इसे चौथा बोल दिया था। चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत पढ़ना तो हमें सभी है, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, चाहे चौथा हो 5वां हो या 7वां हो, पढ़ना तो हमें पूरा चैप्टर ही, चैप्टर नहीं मैं पूरा कोर्स पढ़ना, बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है। तो बच्चों अब हम यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो इस वीडियो को। नमस्कार।